हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो आज जो है, आज दशहरा है तो सभी को हैप्पी दशहरा। दशहरा की बहुत सारी बधाइयाँ। और आज जो है हम जो कि पूरे हफ्ते की जो नेशनल अफेयर्स है उन्हीं उसी के टॉपिक के ऊपर सभी जो करंट अफेयर्स जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसको जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला जो टॉपिक है, अभी सीआरपीएफ ने जो है आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ, जेएटीसी के साथ जो है आरएनडी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाने के लिए जो है कोलैबोरेट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो देश का जो लार्जेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्स है और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, तो उन लोगों ने जो है अभी आईआईटी दिल्ली, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर जेएटीसी के साथ जो है कोलाबोरेट किया है, ताकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ा सके। और इसका जो एम जो है, इस इनिशिएटिव का जो एम जो है वो है भी जो कि पुलिस की जो टेक्नोलॉजीज जो है उसकी इष्टतम उपयोग करने के लिए जो क्षमता है वो निर्माण करना है। और ये आंतरिक सुरक्षा ग्रिड पर जो टेक्नोलॉजी जो है उसी के यथार्थवादी स्वदेशीकरण के लिए डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के साथ एकीकरण करने में भी मदद करेगा। और ये जो है ये अभी भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है, जो होगी फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी जो है कि उन पर उनको डायरेक्ट करने के लिए जो प्रतिक्रिया प्रदान करेगा, उसको रिएक्शन प्रदान करेगा ही। और जो कि आईआईटी टैग विशेषज्ञों को सक्रिय आरएनडी का संचालन करने में भी सक्षम बनाता है ये। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है AWS। और नीति आयोग ने जो है अभी जो कि एक जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर है उसको लॉन्च किया है हाल ही में। AWS यानी कि अमेजन वेब सर्विसेज और नीति आयोग ने जो है मंडे को अभी उन्होंने जो है अभी एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर CIC को उन्होंने लॉन्च किया है, ताकि जो CIC एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और जो बाकी सब जो इन सब विषय में जो है उनको अभी कौशल और विकास पर जो है ध्यान देने के साथ ही साथ जो डिजिटल जो इनोवेशन जो है उसी के जरिए सामाजिक चुनौतियों यानी कि जो सोशिएटल चैलेंजेस जो है उन सब का समाधान करने में मदद करेगा ये। और CIC का जो मुख्य जो मिशन जो है वो है अभी जो कि ये CIC का मुख्य मिशन वो है कि नागरिक सेवाओं को प्रदान करने में निरंतर नवाचार को चलाने के लिए नवीनतम तकनीकों की पहचान करना और उनकी तैनाती करना है। AWS CIC ग्लोबल प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी गवर्नमेंट ने जो है जो कि एक जो इंडिजिनियस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है फॉर VTS एंड VTMS उसको उसके डेवलपमेंट को लॉन्च किया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग IC श्री मनसुख मांडविया ने जो है अभी 20 अक्टूबर 2020 को न्यू दिल्ली में जो है वेसल ट्रैफिक सर्विसेज VTS और जो कि वेसल्स ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम है VTMS, उसके लिए जो इंडिजिनियस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है उसी के डेवलपमेंट को ई लॉन्च किया है। और ये जो है ये जो इंडिजिनियस जो सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर सोल्यूशन उसके विकास को स्वदेशी जो सॉफ्टवेयर का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत मिशन के अनुरूप हुआ है। और ये जो इंडिजिनियस जो VTS एंड VTMS सॉफ्टवेयर शिपिंग वेल्स की जो है स्थिति, अन्य जो यातायात यानी कि अदर जो कम्युनिकेशन और अन्य मौसम संबंधी खतरनाक चेतावनियों की स्थिति और एक बंदरगाह या जलमार्ग के भीतर जो यातायात प्रबंधन की स्थिति को है वो निर्धारण करने में ये मदद करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जो है उन्होंने अभी असम में जो एक जो 1171 करोड़ लॉजिस्टिक पार्क जो है उसके लिए फाउंडेशन स्टोन ले किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 20 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने आसाम में जोगीघोपा जो कि बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ में जो है भारत के पहले जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है एमएमएलपी उसका आधारशिला मतलब उन्होंने वर्चुअली रखा है, मतलब जो है उन्होंने वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन लेट किया हो वहाँ पे। और सिक्स 693.97 करोड़ रुपए के ये जो पार्क जो है उसे लोगों को सीधी मतलब जो है एयरपोर्ट या मतलब सड़क या रेल मतलब हवाई सड़क रेल और जलमार्ग से जो है कनेक्टिविटी मिलेगी। और ये जो पार्क जो है पार्क को भारत सरकार की भारतमाला योजना के तहत इसको विकसित किया गया है और विकसित किया जाएगा। और ये जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एमओआरटीएच के स्वामित्व वाली एनएचआईडीसीएल राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम उनके द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो अभी जो ये जो टॉपिक जो है वो है CSIR CMERI ने जो है अभी सस्टेनेबल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी को डेवलप किया है हाल ही में, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने जो है अभी एक जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी है उसको डेवलप किया है। और ये जो है ये अभी इसका उद्देश्य जो है वो है CMERI MSW का जो उद्देश्य शून्य लैंडफिल और एक जीरो वेस्ट सिटी को प्राप्त करना है और रोजगार जो सृजन सृजन की जो अवसर को है उसको विकसित करना है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी मोदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने पंचायती राज एक्ट जो है टू सेट अप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, तो उसको उसमें अमेंडमेंट किया है जो कि जम्मू कश्मीर का जो पंचायती राज एक्ट है उसमें, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 17 अक्टूबर 2020 को अभी गृह मंत्रालय यानी कि MHA ने जो है अभी जम्मू और कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम 1989 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत धारा 10 में एक प्रावधान को हटाकर संशोधन किया है इसको। और ये जो धारा 10 में जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज में जो है पंचों और सरपंचों यानी कि ग्राम प्रधान को जो है मानदेय के भुगतान की आवश्यकता है। और अभी जो है एट प्रेजेंट जो है वर्तमान में एक जो सरपंच और पंच को जो है क्रमशः 3,000 रुपये और 1,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलते हैं। और इस छूट का जो पारिश्रमिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा और पंचों को भुगतान भी मिलता रहेगा, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 इससे रिलेटेड है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंसेस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उन्होंने 20 अक्टूबर 2020 को न्यू दिल्ली में एक रिव्यू मीटिंग में ये घोषणा किया कि अभी जो कि सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2020 जो है उसको 22 टू 25 दिसंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। और IISF 2020 जो है उसको वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और CSIR द्वारा जो मतलब अन्य सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों के समर्थन के साथ इसको किया जाएगा, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 14 स्टेट्स जो है, इसमें अभी जो कि प्रिविलेंस ऑफ सॉइल ट्रांसमिटेड हेरेमिनिथिसिस में जो है अभी रिडक्शन इसमें पाया गया है 14 स्टेट्स में, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी in accordance in accordance with the Ministry of Health and Family Welfare MOHFW 14 states जो है उसमें अभी जो कि पैरासिटिक इंटेंस इंटेस्टिनल वर्म इन्फेक्शन और सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिनथिसिस एसटीएच जो है उसमें एक रिडक्शन पाया गया है, रिपोर्ट की गई है, जो कि बच्चों के लिए जो है वो एक हार्मफुल इफेक्ट है और जो फिजिकल ग्रोथ के लिए, और ये जो है ये अभी एनीमिया और अंडर न्यूट्रिशन का भी कारण हो सकता है। तो अभी मिनिस्ट्री ने द मिनिस्ट्री said while 9 states have shown substantial reduction in worm prevalence in the STH follow-up prevalence survey, ये जो स्टेट्स जो है वो है छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैबिनेट ने जो है अभी 21 अक्टूबर 2020 को कुछ अप्रूवल्स दिए हैं, जिनमें से कुछ मतलब फॉरेन अप्रूवल्स भी है, मतलब फॉरेन कंट्रीज के साथ भी अप्रूवल्स है। तो वो जो अप्रूवल्स जो है अभी 21 अक्टूबर 2020 को यूनियन कैबिनेट, जिसको अभी पीएम मोदी के द्वारा मतलब इसको अध्यक्षता की गई थी इस यूनियन कैबिनेट को, तो उन्होंने जो है अभी कुछ जो प्रपोजल्स जो है उसको अप्रूवल दिया है उन सबको, जिसको अभी डिटेल में मतलब बताया गया, कहा गया है इंडियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश केशव जावड़ेकर के द्वारा, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने मतलब प्रकाश केशव जावड़ेकर जो है जो कि इंडियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उन्होंने डिटेल में ये बताया है। तो ये जो मतलब अभी जो कि अप्रूवल्स जो है वो है कैबिनेट ने जो है अभी जो कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस एंड नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस फॉर 2019-20 है उसके लिए भी अप्रूवल दी है। और कैबिनेट ने जो है अभी एक्सटेंशन ऑफ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ एप्पल्स इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर 2020-21 उसके लिए दिया है। और तीसरा जो है अभी यूनियन कैबिनेट ने जो है अभी एडॉप्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट, तो इसके लिए दिया है। और फॉरेन कंट्रीज के साथ जो अप्रूवल्स जो है वो है कैबिनेट ने जो है एमओयू बिटवीन आईसीएआई इंडिया एंड सीपीए पापुआ न्यू गिनिया, तो इस इनके बीच जो एमओयू जो है उसको अप्रूवल दिया है। और फिर जो कि कैबिनेट ने जो है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट बिटवीन आईसीएआई इंडिया एंड एमआईसीपीए मलेशिया, तो इसको भी अप्रूवल दिया है। देन जो कैबिनेट जो है उन्होंने अभी एमओयू बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया ऑन कोऑपरेशन इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, तो इसको भी अप्रूवल दिया है। तो ये सारे जो मतलब जो प्रपोजल्स जो है इन सभी को कैबिनेट यूनियन कैबिनेट ने प्र- मतलब अप्रूवल दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी एमओएस प्रहलाद सिंह जो पटेल जो है उन्होंने लाइफ मिनिएचर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है हाल ही में, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 22 अक्टूबर 2020 को मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमओएस फॉर कल्चर एंड टूरिज्म इंडिपेंडेंट चार्ज प्रहलाद सिंह पटेल जो है उन्होंने अभी जो कि लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट जो है उसको वर्चुअली लॉन्च किया है। और ये जो है ये एक जो कि मतलब नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच का एक कोलाबोरेशन है। और ये जो है अभी इस प्रोजेक्ट को जो है अभी जो कि 100 ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जो है फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम्स कलेक्शन, जिसको मतलब जो है गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप के जरिए इसको मतलब देख सकते हैं लोग। एंड व्यूअर्स कैन एक्सपीरियंस द फर्स्ट ऑगमेंटेड रियलिटी पावर्ड आर्ट गैलरी डिजाइन्ड विथ ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर ऑन द गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
देन नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी 14th सेशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी हाल ही में जो है जो कि फार्मर्स के जो इनकम जो है उसको 2022 तक डबल करने के लिए फर्स्ट एवर वर्चुअल CIA एग्रो एंड फूड टेक इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक को जो है जिसको 16 से 22 अक्टूबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया। तो उसको जो है अभी वर्चुअली अभी यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर MOAFW है, उन्होंने इसको इनोग्रेट किया था, जो कि 14th एडिशन ऑफ द एग्रो एंड फूड टेक के दौरान। और इसको जो है इसको अभी जो कि मतलब इंडियन industry CII in association with the MOAFW Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying FAHD and Ministry of Food Processing Industries MOFPI के सहयोग में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और ये जो MOFPI जो है उन्होंने अभी इस ओकेजन को मार्क करने के लिए जो अन्ना देवो भव नाम का एक जो अवेयरनेस कैंपेन जो है उसको भी स्टार्ट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए कैटेगरी के करंट अफेयर्स के साथ, यानी कि जो स्कीम्स या योजनाएं हैं उनके ऊपर जो करंट अफेयर्स जो है पूरे हफ्ते की, उसी के करंट अफेयर के वीडियो के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं उन सब के करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट जो है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।